दिल्ली से उठी एक कानूनी लड़ाई ने पूरे देश में बहस छेड़ दी है कि क्या एक 15 साल की रेप सर्वाइवर को उसकी इच्छा के खिलाफ मां बनने के लिए मजबूर किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल पर सख्त रुख अपनाते हुए एम्स को 30 हफ्ते की प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने का आदेश दे दिया है और साफ चेतावनी भी दे दी है कि देरी हुई तो कंटेम्प्ट एक्शन होगा। केस क्या है, पूरा मामला क्या है, आज इस रिपोर्ट में जानेंगे सब कुछ। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और सुप्रीम कोर्ट ने 15 साल की रेप सर्वाइवर की बॉडीली ऑटोनॉमी को मेडिकल और ब्यूरोक्रेटिक आपत्तियों से ऊपर रखते हुए एम्स दिल्ली को उसकी 30 वीक प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने का आदेश दे दिया है। साथ ही चेतावनी भी दे दी है कि अगर 4 मई तक आदेश का पालन नहीं हुआ तो सेंटर और हॉस्पिटल के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई हो सकती है। ये मामला मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट की सीमाओं, डॉक्टर्स की मॉरल आपत्तियों और इस सवाल पर बड़ी जुडिशियल बहस छेड़ चुका है कि क्या एक नाबालिग को उसकी इच्छा के खिलाफ मां बनने के लिए मजबूर किया जा सकता है। पीड़िता, जो क्लास 9वीं की छात्रा है, उसके साथ कथित तौर पर एक फैमिली मेंबर ने रेप किया, जिससे प्रेगनेंसी हुई और वो तेजी से 27 से 30 हफ्ते तक पहुंच गई, जो MTP एक्ट के तहत तय 24 वीक लिमिट से काफी ज्यादा है। लड़की के परिवार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख तब किया जब दिल्ली हाई कोर्ट ने अबॉर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया। परिवार का तर्क था कि प्रेगनेंसी जारी रखने से लड़की को जिंदगी भर फिजिकल और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा झेलना पड़ेगा, जिसमें सोशल स्टिग्मा, सोशल बॉयकॉट और उसकी पढ़ाई पर असर शामिल है। 24 अप्रैल को जस्टिसेस BV नागरत्ना और उज्जवल भुयान की बेंच ने टर्मिनेशन की अनुमति देते हुए कहा कि किसी महिला, खासकर एक माइनर को अनवांटेड प्रेगनेंसी पूरा टर्म तक ले जाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, भले ही फीटस वायबल क्यों ना हो। कोर्ट ने इसे अनबॉर्न चाइल्ड के राइट टू लाइफ और लड़की के डिग्निटी, बॉडीली इंटीग्रिटी और मेंटल हेल्थ के अधिकार आर्टिकल 21 के बीच टकराव माना और तो और सर्वाइवर के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को प्राथमिकता दी। एम्स दिल्ली ने इस प्रोसीजर का विरोध करते हुए मेडिकल एथिक्स, फीटस की वायबिलिटी और प्री टर्म डिलीवरी के रिस्क का हवाला दे दिया। इससे बच्चा सीवियर डिसेबिलिटीज के साथ पैदा हो सकता है और लंबे समय तक NICU केयर पर निर्भर रह सकता है। हॉस्पिटल ने 24 अप्रैल के ऑर्डर की रिव्यू मांगते हुए कोर्ट का रुख किया, जिसे 27 से 28 अप्रैल को खारिज कर दिया गया। बेंच ने इसे स्ट्रेंज बताया कि एम्स सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने की बजाय उसे चैलेंज करने लगा। इसके बाद सेंटर और एम्स ने क्यूरेटिव पिटीशन दायर की, जो आखिरी जुडिशियल रेमेडी होती है, लेकिन चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने इसे भी खारिज कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि डॉक्टर्स अपनी मॉरल या एथिकल व्यूज मरीज पर नहीं थोप सकते और फैसला इन्फॉर्म्ड काउंसलिंग के बाद माइनर और उसके गार्डियंस का होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि आप एक 15 साल की लड़की को मां बनने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि स्टेट को इंडिविजुअल ऑटोनॉमी का सम्मान करना चाहिए। साथ ही ये भी कह दिया कि रेप सर्वाइवर पर अनवांटेड प्रेगनेंसी का बोझ डालना उसके ट्रॉमा और सोशल स्टिग्मा को और बढ़ा देगा, खासकर जब वो खुद एक बच्ची है। एम्स की ओर से डिले और रेजिस्टेंस को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अब कंटेम्प्ट नोटिस जारी कर दिया है। नागरत्ना भुयान बेंच ने हेल्थ मिनिस्ट्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एम्स डायरेक्टर और अन्य सीनियर ऑफिशियल्स को 4 मई को वर्चुअल अपीयरेंस के लिए बुलाया है। कोर्ट ने साफ चेतावनी दी है कि अगर उस तारीख तक प्रेगनेंसी टर्मिनेट नहीं की गई तो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स शुरू हो सकती हैं। साथ ही कोर्ट ने सेंटर को MTP एक्ट में बदलाव पर विचार करने की भी सलाह दी है, ताकि रेप विक्टिम्स के मामलों में 24 वीक कैप को हटाया जा सके। कोर्ट का मानना है कि मौजूदा कानून कई बार माइनर्स को ऐसी स्थिति में डाल देता है जहां उन्हें टाइमली जुडिशियल इंटरवेंशन पर निर्भर रहना पड़ता है। कुल मिलाकर ये मामला इस बात की बड़ी कसौटी बन गया है कि स्टेट एक सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइवर के बॉडीली चॉइस के अधिकार की रक्षा कितनी दूर तक कर सकता है, खासकर तब जब मामला लेट टर्म प्रेगनेंसी, मेडिकल कॉम्प्लेक्सिटीज और इंस्टीट्यूशनल रेजिस्टेंस से जुड़ा हो। यह है BP लाइव, मेरा नाम है श्वेता शर्मा।